हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग चैसिस एंड इट्स टाइप्स ये वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो व्हाट इज़ मीन बाय चैसिस, चैसिस की डेफिनेशन क्या है ये लोग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चैसिस की जो बेसिक डेफिनेशन है, चैसिस कंसिस्ट ऑफ एन इंजन, पावर ट्रेन, ब्रेक्स, स्टेयरिंग्स सिस्टम्स एंड व्हील्स माउंटेड ऑन द फ्रेम। तो चैसिस एक नथिंग बट एक फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके ऊपर सारी चीज़ें मतलब इंजन, पावर ट्रेन, ब्रेक्स, पूरी की पूरी जो व्हीकल की जो सिस्टम्स होती है, जो बड़ी बड़ी सिस्टम्स लगेंगी, वो क्या होंगी, माउंटेड होंगी एक फ्रेम के ऊपर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेसिस बोलेंगे। ओके, चेसिस इज बेसिकली फ्रेंच टर्मिनोलॉजी. It is a French term and was initially used to denote the frame parts of basic structure of the vehicle. तो ये जो इनिशियली जो चेसिस टर्म जो यूज़ कर रहे थे वो क्या किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे थे, टू डिनोट द फ्रेम पार्ट्स और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द व्हीकल. इट इज़ द बैकबोन ऑफ द व्हीकल. ये जो चेसिस है ये क्या है, एक बैकबोन है. इसको बैकबोन भी बोलेंगे ऑफ द व्हीकल. अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है आउट ऑफ दिस विच इज़ द बैकबोन ऑफ द व्हीकल, तो चेसिस इज द बैकबोन ऑफ द व्हीकल, ये आप अपने को लिखना है, ऑप्शन चूज करना है. अ व्हीकल विदाउट बॉडी इज कॉल्ड द चेसिस. और क्या बोल सकते हैं हम लोग, व्हीकल विदाउट द बॉडी इज कॉल्ड द चेसिस. अभी बॉडी क्या हो गया, बॉडी मतलब कार का अगर आप सोचते हो तो ऊपर की जो भी बॉडी रहेंगी, ठीक है, वो पूरी डोर डोर पैनल, साइड पैनल, विंडो पैनल, ठीक है, बोनेट, बफर, दीज आर ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ द व्हीकल. तो व्हीकल विदाउट अ बॉडी इज कॉल्ड द चेसिस. द कंपोनेंट्स ऑफ द व्हीकल लाइक पावर प्लांट, ट्रांसमिशन सिस्टम. पावर प्लांट मीन्स टोटल इंजन आ गया, इट इज द इंजन, it will cover the engine. Transmission system, axle, wheels, tires, suspension, controlling system like braking systems, extra also electrical systems are parts are mounted on the chassis frame. अभी ये इसमें बोला है चेसिस फ्रेम. तो चेसिस और फ्रेम का डिफरेंस हम लोग समझ में समझेंगे आगे में. ठीक है, तो हम लोग बेसिकली देख रहे हैं चेसिस की डेफिनेशन. इट इज़ द मेन माउंटिंग फॉर ऑल द कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग द बॉडी, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कैरिंग यूनिट. इसको हम कैरिंग यूनिट भी बोल सकते हैं बिकॉज इट इज द मेन कंपोनेंट, मेन माउंटिंग पार्ट ऑफ द बॉडी और द व्हीकल. ओके, अंडरस्टैंड. तो चलो हम लोग समझते हैं चेसिस एग्जैक्टली होता क्या है. तो चलो यहाँ पे समझते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल हमारा अगर आप सोचते हैं दिस इज द इंजन, ये मैंने इंजन यहाँ पे ड्रॉ किया है इंजन. उसके बाद में यहाँ पे आएगा क्लच आएगा. उसके बाद में उसके बाद गियर बॉक्स अटैच होगा. देन द प्रोपेलर शाफ्ट, एक प्रोपेलर शाफ्ट अटैच रहेगा गियर बॉक्स को. देन दिस प्रोपेलर शाफ्ट इज अटैच टू डिफरेंशियल. ओके, देन दिस डिफरेंशियल इज अटैच टू द rear axle. On the rear axle these are the wheel, this is the transmission system, total transmission system. Okay, and this transmission system is mounted on the particular frame or particular rigid body is called as the chassis. तो all these are mounted on a strong rigid part. ये जो पार्ट्स है पूरे इंजन से लेके क्लच गियर बॉक्स, देन प्रोपेलर शाफ्ट, दिस इज द प्रोपेलर शाफ्ट. ओके, देन डिफरेंशियल, दिस इज द रियर एक्सल, and this is the wheel. All wheel, the rear axle, I am not talking about the wheel. Okay, rear axle, these components are mounted on a strong or rigid body is called as the chassis. Nothing यही पार्ट नहीं तो auxiliary parts of the vehicle, auxiliary parts ऑफ अ व्हीकल, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल सिस्टम, बैटरीज हो गया, अलग अलग ऑक्सिलरी पार्ट्स हो गए जो कि एक किसके ऊपर, एक स्ट्रॉन्ग और रिजिड स्ट्रक्चर के ऊपर माउंटेड होते हैं. माउंटेड इज कॉल्ड चैसिस. उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चैसिस बोलेंगे. ओके, इज कॉल्ड दी चैसिस, उसको हम लोग बोलेंगे चेसिस. ठीक है, एक फ्रेम के ऊपर माउंट होते हैं उस फ्रेम को बोलेंगे हम लोग चेसिस. तो ये दिखता कैसे है हम लोग देखते हैं. तो अगर मैं ड्रॉ करूँ इसको सही तरीके से, आई वांट टू ड्रॉ लाइक दिस. अगर आप सही तरीके से इसको ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो बेसिकली एक तो दोस्तों
ये चेसिस का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, एक टॉप व्यू में आप अगर देखते हो तो आपको ऐसे ये टॉप व्यू में आप देखते हो तो ऐसे दिखेंगे आपको, अगर फ्रंट व्यू में देखते हो तो आप लोगों को एक फ्रेम दिखेगी, एक स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये क्या होता है, चासीस है। फ्रेम नहीं बोलूँगा मैं अभी, इसको चेसिस ही बोलेंगे हम लोग, ठीक है। फ्रेम और चेसिस का डिफरेंस क्या होता है हम लोग समझेंगे, ओके। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ चेसिस। ये हमको जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है हम लोगों को, एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक रिजिड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। उसको हम लोग चेसिस बोलेंगे। जनरली ये क्या होता है, कास्टेड होता है, ठीक है। कास्टेड, कास्टिंग से बनाया जाएगा या मोस्टली कास्टिंग से ही बनाया जाएगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होगी, ठीक है, ये कास्टिंग से बनाई जाएगी। क्लियर है, ओके। व्हाट इज मीन बाय, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेसिस एंड फ्रेम, व्हाट इज द ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेसिस एंड फ्रेम। फ्रेम जो वर्ड है और चैसिस का जो चैसिस है, इसमें का डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़े चेसिस की, चेसिस की डेफिनेशन क्या पढ़े, चैसिस इज अ रिजिड स्ट्रक्चर और अ बॉडी ऑन विच ऑल द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द व्हीकल आर माउंटेड ऑन इट, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे चेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो चेसिस है उसके ऊपर जो भी हो गया, इंजन हो गया, ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, गियर बॉक्स हो गया, प्रोपेलर शाफ्ट हो गया, एक्सल्स हो गया, और जो होते हैं सब किसके ऊपर माउंट होते हैं, ये चेसिस के ऊपर माउंट होते हैं, ठीक है। तो अगर तो आप अगर देखते हो तो हम, हमारा जो क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी चेसिस एंड फ्रेम, तो अगर आप देखो फॉर एग्जांपल मुझे इंजन माउंट करना है फ्रंट साइड में, दिस इज द फ्रंट, ये फ्रंट साइड है, एंड दिस इज द बैक साइड, ठीक है, ये बैक साइड है। अगर मुझे इंजन माउंट करना है चेसिस के ऊपर, तो मैं अगर इंजन माउंट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल फ्रंट साइड, दिस इज द फ्रंट साइड, दिस इज द फ्रंट साइड एंड दिस इज द बैक साइड, ठीक है, दिस इज द बैक साइड। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, इंजन अगर मुझे माउंट करना है तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल फ्रंट साइड में इंजन माउंट करता हूँ, अगर ऐसा इंजन यहाँ पे माउंट करूंगा तो ये गिर जाएगा, नीचे कोई सपोर्ट ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा माउंट करेंगे क्या, हम नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करता है, एक सपोर्टिंग मेंबर लगते हैं। तो चेसिस को क्या लगते हैं, चेसिस के ऊपर अगर कोई भी कंपोनेंट अपने को माउंट करना है तो वी रिक्वायर्ड सम सपोर्टिंग मेंबर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। तो फ्रेम इज नथिंग बट द सपोर्टिंग मेंबर फॉर माउंटिंग दी कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स ऑन चेसिस, ठीक है। चेसिस के ऊपर कोई भी कंपोनेंट्स हम लोगों को, इंजन हो गया, ट्रांसमिशन सिस्टम, गियर बॉक्स हो गया, उसको माउंट करने के लिए जो भी लगेंगे उन लोग, उसको हम लोग बोलेंगे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो फॉर एग्जांपल इंजन को मुझे माउंट करना है तो यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, या यहाँ से एक कुछ सपोर्टिंग मेंबर लगाना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज दी फ्रेम। समझ में आ गया, फ्रेम क्या है, जो भी कंपोनेंट्स हमको चेसिस के ऊपर लगाने हैं तो उसको कुछ ना कुछ हम लोगों को क्या करता है, सपोर्ट देना पड़ता है, उसको बोलेंगे हम लोग फ्रेम बोलेंगे। फ्रेम इज वर्किंग लाइक अ चेसिस, वो चेसिस का ही काम करता है, बट द मेन डिफरेंस इज चेसिस इज अ रिजिड स्ट्रक्चर एंड फ्रेम इज द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ओके। समझ में आ गया, फ्रेम इज अ जस्ट सपोर्टिंग मेंबर। तो कोई भी चीज़ हमने को अगर एक्सल लगाना है, यहाँ पे रेयर एक्सल फिट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेयर एक्सल फिट करना है मुझे, ठीक है, ऑन दिस पार्ट, तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल। तो यहाँ पे अपने को कुछ ना कुछ सपोर्टिंग मेंबर देना पड़ेगा, ऐसा क्रॉस सपोर्टिंग मेंबर देना पड़ेगा, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए। तो इसको बोलेंगे हम लोग फ्रेम, फ्रेम बोलेंगे, ओके। तो दिस इज दी बेसिक डिफरेंस बिटवीन चेसिस एंड फ्रेम, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे चेसिस और फ्रेम। तो चेसिस का जो जनरली, चेसिस का जो हम लोग यूज़ करते हैं सेक्शन, तो जनरली स्क्वायर सेक्शन होता है, हॉलो स्क्वायर सेक्शन होता है, हॉलो स्क्वायर सेक्शन मेंबर होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी स्टिफनेस और इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, स्टिफनेस एंड रिजिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसको हम लोग बोलेंगे, तो ये जो सेक्शन है, ये जो मेंबर का सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन जो है, वो कौन से सेक्शन का होता है, स्क्वायर सेक्शन का होता है, स्क्वायर हॉलो सेक्शन जनरली, ठीक है, हॉलो सेक्शन। स्क्वायर हॉलो सेक्शन जो चेसिस हम यूज़ करते हैं जनरली वो होता है। और फ्रेम का क्या होता है, फ्रेम का जनरली चैनल सेक्शन होता है, जो भी मेंबर है, फ्रेम मेंबर, फ्रेम सपोर्टिंग मेंबर, तो ये चैनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जो फ्रेम है चेसिस के ऊपर कैसे माउंट होती है, ये वेल्डिंग से, एक तो वेल्ड करेंगे हम लोग और रिवेटिंग करेंगे, रिवेटिंग, ठीक है।
रिवेटेड जॉइंट से या वेल्डेड जॉइंट से हम लोग यूज़ करेंगे। बोल्टेड यूज़ नहीं करेंगे। क्यों बोल्टेड नहीं यूज़ करेंगे भाई? क्यों नहीं करेंगे? अगर बोल्टिंग से हम लोग अगर फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके ऊपर सपोर्ट कर रहे हो, तो जब भी व्हीकल मूव होंगी, वाइब्रेशंस होंगे, सब होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, लूजन हो जाएंगे और कहीं ना कहीं वो निकल जाएंगे और हमारी व्हीकल वहीं पे खराब हो जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए वहाँ पे हम लोग फ्रेम जब भी हमको अटैच करना है चेसिस के साथ में, तो एक वेल्डिंग से करेंगे या रिवेटिंग से करेंगे। ओके, क्लियर है? चलो, ये डिफरेंस समझ में आ गया, चेसिस एंड दी फ्रेम। तो चेसिस पढ़ रहे थे हम लोग, हम चेसिस ही पढ़ेंगे, फ्रेम को आगे जाएंगे, आगे हम फ्रेम के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर चेसिस और फ्रेम का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेआउट ऑफ चेसिस एंड इट्स मेन कंपोनेंट। हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम चेसिस की बात कर रहे हैं, लेकिन फ्रेम का वहाँ पे वर्ड आ गया, इसलिए हम लोगों ने फ्रेम को क्लियर कर दिया। फ्रेम इज नथिंग बट जस्ट अ सपोर्टिंग मेंबर टू द चेसिस। ठीक है, वो क्या है, एक सपोर्टिंग मेंबर है। चलो, अभी जो आ रहा है हम लोगों का लेआउट ऑफ द चेसिस एंड इट्स मेन कंपोनेंट। तो लेआउट और चेसिस के मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो ये आ गया चेसिस फ्रेम। फ्रेम समझ में आ गया, चेसिस फ्रेम है, सपोर्टिंग मेंबर है, सपोर्टिंग मेंबर। ठीक है, दूसरे बात में था फ्रंट एंड रियल सस्पेंशन। जो फ्रंट और रियल सस्पेंशन है आगे हम लोग हमारे यूनिट में पढ़ेंगे हम लोग। स्टीयरिंग मैकेनिज्म पूरी की पूरी चेसिस के ऊपर माउंट होती है। एक्सल व्हील्स एंड टायर चेसिस के ऊपर माउंट होंगे। देन इंजन क्लच एंड गियर बॉक्स, ये ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट हो गया, इंजन क्लच एंड गियर बॉक्स। ठीक है, ये भी चेसिस के ऊपर माउंट होंगे। डिफरेंशियल एंड यूनिवर्सल जॉइंट, ठीक है, ये भी ट्रांसमिशन का पार्ट हो गया, ये भी चेसिस के ऊपर माउंट होते हैं। देन द ब्रेकिंग सिस्टम हो गया। देन द फ्यूल टैंक, एयर टैंक, एग्जॉस्ट सिस्टम एंड द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ऑल दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द चेसिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द चेसिस, ड्रॉ द चेसिस लेआउट एंड द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द चेसिस एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द चेसिस। ठीक है, देन द चेसिस लेआउट जो हम लोग देख रहे हैं, चेसिस लेआउट, तो यहाँ पे देखो ये जो है ये लॉन्जिट्यूडनल मेंबर है, दिस इज द लॉन्जिट्यूडनल मेंबर, दिस इज द लॉन्जिट्यूडनल मेंबर ऑफ द चेसिस। ओके, तो उसमें जो जो लेआउट दिख रहा है आप लोग, वो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टीयरिंग गियर एंड दी बॉक्स असेंबली, जो दिख रहा है ये स्टीयरिंग असेंबली है, स्टीयरिंग गियर बॉक्स असेंबली है। उसके बाद में स्टीयरिंग व्हील हो गया, ये दिस इज द स्टीयरिंग व्हील, दिस इज द, ये क्या है, फ्रंट एक्सल है, दिस इज द फ्रंट एक्सल। उसके ऊपर क्या आ गया, व्हील्स माउंट किए हुए हैं। ठीक है, दिस इज द इंजन, ये क्या है, इंजन है, दिस इज द रेडिएटर जो आगे आगे का बोनेट, उसके ऊपर बफर नीचे वाला। Then this is the clutch plate, this is the gearbox, this is the universal joint, slip joint, okay, and this is the propeller shaft, this is the slip joint, this is the universal joint. Then this is the frame, longitudinal frame बोलेंगे, this is the supporting frame. Then this goes to the differential, this is the universal joint, this is also universal, this is the differential. ये क्या है, डिफरेंशियल बॉक्स है, डिफरेंशियल असेंबली अटैच विद द रेयर एक्सल। ये क्या है, रेयर एक्सल, और रेयर एक्सल के ऊपर क्या दिया हुआ है, व्हील्स और टायर्स उसके माउंट किए हुए रेयर एक्सल के ऊपर। एंड दिस फॉर द सस्पेंशन पर्पज वी आर यूजिंग द लिप स्प्रिंग, ये क्या दिया हुआ है, लिप स्प्रिंग दिया हुआ है। एंड दिस इज द यूनिवर्सल जॉइंट। तो दिस इज द बेसिक चेसिस लेआउट ऑफ द चेसिस। ओके, तो क्वेश्चन कैसे आता है, डिफाइन द चेसिस एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स एंड ड्रॉ द चेसिस लेआउट। ओके, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द चेसिस। ओके, तो हम लोग आगे जाएंगे, आगे हम लोग चेसिस के लेआउट पढ़ेंगे। दिस इज द चेसिस लेआउट। ओके, चलो नाउ वी विल मूव फर्दर। फ्रंट इंजन एंड रियल व्हील ड्राइव, ये हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कंसेप्ट क्या है। ठीक है, फ्रंट इंजन और रियर व्हील ड्राइव। ठीक है, तो इंजन जो रहेगा वो फ्रंट साइड में, दिस इज द फ्रंट साइड एंड दिस इज द रियर साइड। ओके, तो फ्रंट साइड में जब इंजन रहेगा तो उसको तो फ्रंट इंजन बोलेंगे। ठीक है, तो ये इंजन हो गया। उसके बाद में ट्रांसमिशन, गियर बॉक्स आ गया, क्लच आ गया पूरा, दिस दी फ्रंट व्हील, ये क्या है, फ्रंट व्हील हो गया, दिस दी फ्रंट व्हील, दिस दी फ्रंट एक्सल, ओके, दिस दी इंजन। एंड ट्रांसमिशन सिस्टम ये हो गया, प्रोपेलर शाफ्ट हो गया, दिस दी डिफरेंशियल। और डिफरेंशियल तो जो पावर है वो कहाँ जा रहा है, रेयर व्हील को जा रहा है। तो ड्राइव कौन कर रहा है, रेयर व्हील ड्राइव कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम रेयर व्हील ड्राइव कार या फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव। ठीक है, तो वट एवर पावर डेवलप बाय द इंजन विल ट्रांसमिट टू द रेयर व्हील, ओके, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। और जो रन हो रहा है वो क्या हो रहा है, रेयर व्हील हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रेयर व्हील ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंजन, रेयर इंजन एंड रेयर व्हील ड्राइव। तो रेयर इंजन और रेयर व्हील ड्राइव में क्या रहेगा, रेयर इंजन एंड रेयर व्हील ड्राइव में क्या रहेगा, रेयर साइड में, दिस इज द रेयर साइड एंड दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ द व्हीकल। ओके, तो इंजन भी कहाँ रहेगा, रेयर साइड में रहेगा, ऑफ द बैक ऑफ द व्हीकल। ठीक है,
और वहीं पे भी क्या रहेगा, डिफरेंशियल रहेगा, ट्रांस एक्सल रहेगा, और डायरेक्टली वो क्या करेगा, पावर ट्रांसमिट करेगा रियर एक्सल को, दिस इज द रियर एक्सल, और रेयर व्हील को, दिस इज द व्हील। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग रेयर इंजन एंड रेयर व्हील ड्राइव। नेक्स्ट नेक्स्ट जो थर्ड है फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, तो इंजन कहाँ पे है, फ्रंट साइड में है, दिस द फ्रंट साइड, इंजन इज लोकेटेड एट द फ्रंट साइड, ये इंजन है। और वही जो इंजन है किसको पावर ट्रांसमिट कर रहा है, रेयर व्हील ड्राइव को, रेयर एक्सल को, सॉरी फ्रंट एक्सल को, सॉरी फ्रंट एक्सल एंड फ्रंट व्हील को ये क्या कर रहा है, पावर सप्लाई कर रहा है, कौन, इंजन। इंजन कहाँ है, फ्रंट साइड में है, और पावर किसको ट्रांसमिट कर रहा है, फ्रंट व्हील को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रंट इंजन एंड फ्रंट व्हील ड्राइव, दिस ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्रंट इंजन एंड द फ्रंट व्हील ड्राइव। क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट आ रहा है फोर व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव। नेक्स्ट आ रहा है फोर व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ऑल व्हील ड्राइव, तो इंजन कहाँ है, फ्रंट साइड में है, दिस द फ्रंट साइड। ठीक है, एंड द पावर डेवलप बाय द इंजन इज ट्रांसमिट टू द फ्रंट व्हील ऑल्सो एंड rear wheel also, is the rear wheel. This is for front wheel, the power is transmitted by the engine with the help of transaxle. Okay, this is the transfer box, this is the differential, this is the one differential required for the front wheel, and the second differential required for the rear wheel drive, and this is the propeller shaft, this is the transmission system, this is the propeller shaft. ठीक है, इसने किसको किया, rear wheel को power transmit किया. Okay, will transmit the power to the rear wheel, तो it is called as the four wheel drive and all wheel drive. all wheel drive को क्यों बोल रहे हैं हम लोग, पूरे के चारों जो व्हील्स है उसको क्या कर रहे हैं, वो पावर दे रहा है, कौन, इंजन पावर दे रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज द ऑल व्हील ड्राइव। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द व्हीकल। कितने पार्ट्स है, फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव, रेयर इंजन रेयर व्हील ड्राइव, फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, फोर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव। ओके, नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ चेसिस, दिस इज द इंपॉर्टेंट, द क्लासिफिकेशन ऑफ चेसिस। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल, अकॉर्डिंग टू द चेसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ द चेसिस अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द इंजन। इंजन की पोजिशन कहाँ कहाँ है, पोजिशन ऑफ द इंजन, वी विल क्लासीफाई द चेसिस। ओके, देन सेकंड इज द अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, तो ये हम लोग फ्रेम में देखेंगे, टाइप व्हाट इज मीन बाय फ्रेम एंड टाइप्स ऑफ फ्रेम्स में, ये जो हम लोग ये जो है ये क्या है, दिस इज द अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, दिस इज द फ्रेम चेसिस, इसको बोलेंगे चेसिस फ्रेम। फ्रेम इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द चेसिस, फ्रेम इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द चेसिस, तो दिस इज दी हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या बोलेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी कंस्ट्रक्शन है, किसमें पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ द फ्रेम्स में। ठीक है, अभी जो पढ़ेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द इंजन, वी विल क्लासीफाई द चेसिस इनटू थ्री टाइप्स, one is called as the full forward, or it is called as the normal control, or it is called as the conventional control chassis. The second is called as the semi forward or control chassis. ठीक है, सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस, सेकंड इज कॉल्ड एज द सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल, थर्ड इज द फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस, तीसरे को जो बोलेंगे हम लोग फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस बोलेंगे। एंड दिस हम लोगों ने जो पार्ट 4 ड्राइव पढ़े, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टाइप्स ऑफ द चेसिस अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द number of wheels fitted in the vehicle and number of drive wheel, number of wheels fitted in a vehicle and number of drive wheels. We classify chassis basically in two parts, two types. We classify the chassis in two types, classify the chassis in two types. First one, according to the position of इंजन। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंजन की पोजीशन कहाँ है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द इंजन हम लोग क्लासीफाई करेंगे चेसिस को। देन सेकंड, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ व्हील fitted in the vehicle and number of drive wheels। तो हम लोगों ने ये जो देखा है
This is four types. This is the second classification, that is according to the number of wheel fitted in the vehicle and number of drive wheel. ओके, क्लियर है? तो ये पढ़े हम लोगों ने, क्या पढ़े? सेकंड टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द चेसिस. अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग ये फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल और अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द इंजन. द चेसिस इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: full forward chassis, or it is also called as the normal control, or it is called as the conventional control chassis. Then the second is, it is called as the semi forward control chassis, and the third is the forward control chassis. ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने, ये तीन हम लोगों को पढ़ना है. प्रीवियसली हम लोगों ने जो फोर टाइप्स पढ़े वो क्या था? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ व्हील्स फिटेड इन द व्हीकल एंड द नंबर ऑफ ड्राइव. वो भी क्लासिफिकेशन था किसका? चेसिस का. देन ये वाला जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, देखो, फुल फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस किसको बोलते हैं? ऑल द टाइप्स ऑफ चेसिस कंसिस्ट ऑफ इंजन फिटेड इन फ्रंट ऑफ द ड्राइवर्स कैबिन और ड्राइवर सीट. तो जो भी टाइप का चेसिस है उसमें अगर इंजन ड्राइवर कैबिन से, ड्राइवर की जो कैबिन है या ड्राइवर की जो सीट है उससे आगे में, फ्रंट साइड में अगर इंजन फिट होता है तो उसको बोलेंगे हम लोग फुल फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस. द ड्राइवर कैन नॉट सी जस्ट इन फ्रंट ऑफ द फ्रंट टायर्स बिकॉज ही सिट्स बिहाइंड द इंजन अवे फ्रॉम द फ्रंट एक्सल. तो आप लोग अगर देखते हैं तो ये जो ड्राइवर देख रहे हो आप लोग, ड्राइवर की कैबिन जो देख रहे हो वो क्या है? इंजन जो है के पीछे है, मतलब इंजन जो है ड्राइवर कैबिन के फ्रंट साइड में है. ठीक है, फ्रंट साइड में है. तो इसको दिक्कत होती है देखने के लिए, क्योंकि ये आगे में पोर्शन आ गया तो इसका जो विजन है वो देखने के लिए दिक्कत होती है. तो क्या होता है, ये जो बफर दिख रहा है, बोनेट दिख रहा है, सॉरी बोनेट दिख रहा है, अपर बोनेट, तो ये क्या होता है? जनरली स्लोपी होता है. ठीक है, स्लोपी रखते हैं या एरोडायनामिकली शेप उसको तो डिज़ाइन करते हैं. ठीक है, तो उसके कारण उसको और थोड़ा सा दिक्कत जाती है इसमें देखने के लिए. तो इट इज कॉल्ड द कन्वेंशनल चेसिस और फुल फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस. ठीक है, समझ में आ गया? तो चेसिस में इंजन जो है वो फ्रंट साइड में ड्राइवर की कैबिन के आगे में फिट होगा. ये कहाँ था? कार्स में है, ओल्ड जो टाटा ट्रक्स थे उसमें भी ये पाया जाता है. ठीक है, क्लियर है? चलो आगे, नेक्स्ट जो है सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस. तो सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस में क्या होगा? सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस में क्या होगा? In this chassis, engine is mounted in such a way that half of the engine is placed inside the driver's cabin and half out of the driver's cabin. तो जो इंजन है, इंजन का जो पार्ट है वो क्या है? आधा पोर्शन जो है किस में होगा? आधा पोर्शन 50% जो होगा वो इनसाइड द ड्राइवर्स कैबिन होगा और 50% आउटसाइड द ड्राइवर्स कैबिन होगा, मतलब फ्रंट साइड में. तो आप ये डायग्रामेटिकली आप देखते हो तो ये टोटली इंजन है, इज द टोटली इंजन. ठीक है, जो 50% है ये ड्राइवर जो कैबिन है उसके नीचे है और दूसरा फ्रंट साइड में ड्राइवर्स कैबिन 50%. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस. ठीक है, तो इससे क्या होगा? आगे का जो पोर्शन है वो कम हो जाएगा और जो ड्राइवर जो है उसको इजीली आगे की पोर्शन जो है वो इजीली सी कर सकता है, देख सकता है. ठीक है, जो टाटा 1210 एसी ट्रक्स, एसी टिपर्स जो थे इसमें ये सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस आता है. स्पेस रिमेन अनयूटिलाइज, जो है आगे की अनयूटिलाइज जो है वो रहेगी. ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट जो थर्ड है, लास्ट है, वो है फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस. नेक्स्ट जो है वो क्या है? फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस है. तो ये जो है, in this chassis the engine is completely mounted inside the driver's cabin and driver's seat is exactly on the front wheel so that he can have the full view of the road. ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आप लोगों को, इंजन है वो सीधा सीधा ड्राइवर सीट के नीचे आता है और जो फ्रंट एक्सल है उसके ऊपर में आता है. ड्राइविंग सीट इज जस्ट अबव द फ्रंट एक्सल. जो ड्राइवर सीट है वो क्या है? फ्रंट एक्सल जो है उसके अबव रहेगी. ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग फुल कंट्रोल चेसिस बोलेंगे, फुल फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस बोलेंगे. और ये जो न्यू टाटा ट्रक्स आ रहे हैं, बस है, मारुति ओमनी वैन है, इसमें ये चेसिस जो है ये हम लोगों को मिलता है. और इसमें क्या होगा? फुल फॉरवर्ड में उसको जो ड्राइवर को जो व्यू है वो इजीली अवेलेबल होगा, अच्छी काफ़ी उसको व्यू मिलती है रोड की और आगे की. तो ये जो है न्यू टाटा ट्रक्स में ये हमारा जो है फुल कंट्रोल चेसिस यूज़ होता है. तो यहीं पे रोकते हैं आज का वीडियो. थैंक यू. आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करिए. थैंक यू वेरी मच.